चीन ने ताइवान में की बड़ी घुसपैठ। एक और युद्ध का बजा सायरन। चीन ने युद्ध की बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। चीन घुसपैठ कर रहा है। चीन एक पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेना चाहता है, क्योंकि चीन की हमेशा से विस्तारवाद की नीति रही है और इसी नीति के चलते वो एक और देश पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में चीन के उस विस्तारवाद का कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी है, जिसके जरिए वो अब तक कई देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन पड़ोसी देश ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन कई बार मिलिट्री एक्शन की बात कह चुका है, लेकिन अब चीन एक्शन भी कर रहा है ताइवान के खिलाफ। चीन की सेना ने कहा है कि अगर ताइवान में चीन के खिलाफ कुछ भी करने की प्लानिंग बनेगी तो उसके खिलाफ एक्शन तो होगा ही। और अब ताइवान में वो एक्शन देखने को भी मिल रहा है जो चीन कर रहा है। दरअसल चीन और ताइवान में तनाव चरम पर है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ताइवान के हवाई और समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 21 जुलाई को सुबह 6 बजे चीन के एक लड़ाकू विमान और 5 नौसेना जहाजों ने ताइवान के समुद्री एरिया में गश्त की है। विमान ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा यानी मीडियन लाइन को पार करके ताइवान के नॉर्थ एयर डिफेंस यानी आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। ताइवान की सेना ने मामले में उचित जवाबी कार्रवाई की है और चीन को जवाब देने की कोशिश की है, जिसके बाद अब चीन और ताइवान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। ताइवान पर चीन करेगा बड़े हमले। इस वक्त चीन की घुसपैठ ताइवान में तनाव को बढ़ावा दे रही है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 6 महीने में ताइवान पर हमला कर सकता है और पूरी तरीके से कब्जा भी। वहीं ताइवान पर चीन का हमला वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि चीन साल 2027 तक अपनी सैन्य ताकत और तैयारियों को और मजबूत करेगा, क्योंकि साल 2027 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और वो उससे पहले ही ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहता है। चीन ताइवान को चेतावनी देने के लिए लगातार हवाई सीमा का उल्लंघन करता है। बीते दिनों चीन ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर करीब 38 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा के अंदर भेज दिए थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की नापाक हरकत में 18 J-16, 4 सुखोई, 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर और दूसरे विमान भेजे गए थे। इसके बाद फिर उसने ताइवान की सीमा में अब लड़ाकू विमान भेजे हैं। ग्रे जोन युद्ध नीति अपना रहा चीन। दरअसल जब कोई देश बिना शक्ति का इस्तेमाल किए दूसरे की वायु सीमा में प्रवेश करता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसे ग्रे जोन युद्ध नीति कहा जाता है। इस तरह की घुसपैठ से चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और ताइवान का मनोबल तोड़ना चाहता है। चीन की कब्जे वाली सोच की भनक ताइवान सरकार को लग चुकी है। इसलिए ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपने देश के लोगों को युद्ध के दौरान हमलों से बचने की सलाह और गाइडलाइंस देने लगा है। ताइवान में अब आम लोग चला रहे बंदूक। ताइवान न्यूज.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान में अब आम लोग बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसकी संख्या में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए लोग बाकायदा ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह एक सर्वे ताइवान इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज सोसाइटी में यह बात सामने आई है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो 70% लोग चीन के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेंगे। पहले यह आंकड़ा केवल 40% था। सर्वे से साफ है कि चीन के खिलाफ ताइवान के लोगों में कितना गुस्सा बढ़ रहा है। चीन ताइवान में क्या है विवाद? चीन ताइवान को जहां अपना हिस्सा मानता है, वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। चीन का लक्ष्य ताइवान को चीन के कब्जे को मानने के लिए मंजूर करना है। असल में ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत 1949 में शुरू हुआ था, जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया था और हार के बाद सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के लोगों को भागना पड़ा। कुओमिंतांग पार्टी के सदस्यों को ताइवान में जाकर शरण लेनी पड़ी और वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसी वक्त से चीन ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है,
जबकि ताइवान के लोग अपने को आजाद मुल्क बताते हैं। ताइवान कमजोर लेकिन डटा रहेगा। यह कहा जा रहा है कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध बहुत बड़े स्तर पर होगा, लेकिन ताइवान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ताइवान चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि ताइवान 21वीं बड़ी सैन्य ताकत है। चीन के पास 20 लाख सक्रिय सैनिक है, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक है। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो ताइवान के पास सिर्फ 51 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसी तरह चीन के पास 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास महज 751 एयरक्राफ्ट। चीन के पास 80 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां। इन आंकड़ों से साफ है कि ताइवान अपने दम पर चीन से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर यूक्रेन की तरह ताइवान को अमेरिका सहित दूसरे देशों का साथ मिल जाए तो वो लंबे समय तक डटे रह सकता है। घातक हथियारों से ताइवान कर रहा ड्रिल। हालांकि चीन की ताकत बड़ी है, लेकिन ताइवान चीन के सामने डटा रहना चाहता है। इसलिए ताइवान के ताइपे में अपनी तीनों सेनाओं के साथ एक ड्रिल भी कर रहा है। इसका उद्देश्य संभावित आक्रमण के खिलाफ खुद को बचाना भी है। जमीन से लेकर आसमान तक और समुद्र की लहरों के बीच दुश्मन के आक्रमण से बचने और दुश्मन को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए ड्रिल की जा रही है। ताइवान ने ड्रिल चीन के युद्धाभ्यास के बाद शुरू किया था। करीब 10 दिन पहले चीन ने ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास किया था। चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपनी खास फौज भी उतारी थी, जिसके बाद ताइवान ने इस ड्रिल की शुरुआत की थी। अमेरिका से मिले इब्राहिम टैंक्स के जरिए ताइवान ने साफ कर दिया कि वो किसी से डरने वाला नहीं है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, डटकर मुकाबला करेगा। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपने सबसे नए सटीक हमलावर हथियारों में से एक की तैनाती शुरू कर दी है। ये तैनाती चीन के किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करने के ताइवान की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। इस हथियार का नाम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम चीन को जवाब देगा। ताइवान के मध्य तट के पास ताइचुंग शहर में इसे तैनात किया गया। ताइवान इस सिस्टम का सिमुलेशन और लाइव फायर टेस्ट कर रहा है। क्या दूसरा यूक्रेन बनेगा ताइवान? दुनिया ने हाल के दिनों में 4 बड़े युद्धों को देखा है। दुनिया पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच भी एक छोटा सा युद्ध देखा गया। वहीं ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध हुआ। ये सारे युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, तो इससे बाकी दुनिया के देश डरे हुए हैं और सावधान भी हो गए। जिन देशों के पारंपरिक दुश्मन पहले से हैं, वो देश पहले से कहीं और ज्यादा तैयारी कर रहा है, क्योंकि कभी ऐसा उन्हें भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही फ्लैश पॉइंट ताइवान भी है, जो ये जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करेगा, और अब तो उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ताइवान पर चीन कब्जा करने की कोशिश कई सालों से कर रहा है, लेकिन ताइवान अभी से अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करना चाहता है कि कैसे वो चीन से मुकाबला कर पाए। ताइवान ने 9 जुलाई से अपना आज तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी शुरू किया था। इस एक्सरसाइज को हान क्यान नाम दिया गया था। यह युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चला, जिसमें ताइवान अपने ही सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर सिमुलेटेड अटैक कर रहा था। यानी ताइवान की सेना खुद को उस स्थिति में रखेगी जैसे चीन ने उस पर हमला कर दिया। अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सेना क्या करेगी, कैसे युद्ध लड़ेगी, उसी को लेकर ताइवान की तरफ से युद्धाभ्यास किया गया। किसी भी तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतारे गए, सैनिकों की तैनाती हुई और हर तरह से हर प्रकार का अभ्यास देखने को मिला, जिससे कहा जा सकता है कि चीन के आगे ताइवान की उतनी बड़ी ताकत तो नहीं, लेकिन वो यूक्रेन की तरह चीन के सामने डटे रहना चाहता है, इसलिए तैयारी ताइवान कर रहा है। फिलहाल जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, वो ये बताता है कि आगे आने वाले दिनों में दुनिया को एक और भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा, और ऐसा हुआ तो दुनिया में भयंकर तबाही आएगी, जिसका खामियाजा दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल का चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।